हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 से चैप्टर 4 स्वदेश प्रेम। बच्चों, लेखक ने अपने पूर्वजों से विरासत में मिले देश प्रेम के भाव का वर्णन सुंदर शब्दों में किया है। देश की धरती से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, रहने का स्थान आदि सुखों के कारण लेखक स्वयं को देश का बालक कहते हैं। मानव जाति की गलतियों के कारण हुई देश की दुर्दशा पर लेखक दुखी हो जाते हैं। वो देश के हित के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। देश प्रेम जैसे गहन विषय पर लेखक के मनोभाव दिल को छू लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर स्वदेश प्रेम में लेखक क्या कहते हैं। ऐ मेरे स्वदेश मतलब ऐ मेरे अपने देश, तुम कौन हो। मैं तुम्हें जानता तो हूँ पर पहचानता नहीं हूँ। जब मैं छोटा था तब तुमने मुझे पाला। जब मेरे जननी जनक छोटे थे, जननी मतलब माता और जनक मतलब पिता, छोटे थे तब उन्हें भी तुमने पाला। उनके भी पिता प्रपिता को तुमने अनंत काल से पाला। पिता मतलब फादर और प्रपिता मतलब ग्रैंडफादर, दादा को तुमने अनंत काल से पाला। तुम अनंत काल से ही हमारे पूज्य पूर्वज हो और सदा रहोगे। ओह, तुम कितने पुराने हो मेरे पूज्य स्वदेश। ये हिमालय की बर्फ़ से ढका तुम्हारा ऊंचा सफ़ेद सिर इसकी गवाही है। वो कैसा प्यारा और सुंदर है, कितना ठंडा है, सच है। तभी तो तुमने सबका सब कुछ सह सकने की क्षमता है। तुम्हें बारंबार नमन मतलब बार बार तुम्हें सलाम। तुम पालक हो, पालक मतलब पालने वाला। तुम रक्षक हो, रक्षक मतलब रक्षा करने वाला। पोषक हो मतलब खिलाने पिलाने वाला। ऐ मेरे महान स्वदेश। अब लेखक अपने देश को महान कहते हुए कहता है कि ऐ मेरे देश जो बहुत महान हो, बताओ मेरी माता तुम्हारी कौन थी और पिता कौन थे। लेखक अपने देश से पूछता है कि बताओ मेरी माता तुम्हारी कौन थी और मेरे पिता तुम्हारे कौन थे। वो सदा तुम्हारी तारीफ़ के पुल बांध देते थे। बचपन में जब मैं माँ के हाथों का प्रेम पगा भोजन करता तो वो गीत गाती। हाथों का प्रेम पगा भोजन मतलब हाथों से बनाया गया प्रेम के साथ भोजन। गीत गाती थी, उसका मतलब शायद यही था कि ये भोजन तुम्हारा है। पिता जब मीठे फल लाकर छील छील कर खिलाते और किस्से सुनाते थे तो उनका मतलब भी यही था कि ये फल तुम्हारे हैं मेरे प्यारे प्यारे स्वदेश। बताओ तो क्या सचमुच वो भोजन, वो फल तुम्हारे थे। वो मिठास, स्वाद और वो आनंद क्या तुम्हारा था। सच कहना, ऐसी मधुरता मतलब ऐसी मिठास तुम्हारे पास कहाँ से आई। मेरे माता पिता अब नहीं हैं। लेखक के माता पिता अब नहीं हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। तो वो बताते हैं, पर मैं अपने को अनाथ क्यों कहूँ। अनाथ मतलब जिसके माँ बाप नहीं होते, जबकि तुम मेरे पूज्य हो। पूज्य मतलब जिसकी पूजा की जा सके। मुझे गोद में लिए हुए हो। जब मैं छोटा था तब देखा करता था कि तुम्हारी गोद बहुत छोटी है। लेखक कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे यही लगता था कि तुम्हारी गोद बहुत छोटी है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत दादी घर और नानी घर इतना ही घूमते हैं तो उन्हें लगता है कि दुनिया इतनी ही है। लेकिन आगे क्या होता है देखते हैं। पर ज्यों ज्यों मैं बढ़ता जाता हूँ तुम्हारी गोद फैलती जाती है, जिससे मुझे खेलने खाने में तंगी ना हो। मैं जीवन भर बढ़ूँगा पर तुम भी बढ़ते रहोगे। न जाने तुम कितने बड़े हो। अब लेखक कहता है पृथ्वी से, अपने देश से, कि न जाने तुम कितने बड़े हो। अंधेरी रात में, कड़कड़ाती बिजली में, बरसते पानी में, झिलमिलाती दोपहर में, प्लेग में, महामारी में, बाढ़ में, हम सदा ये कहकर निश्चिंत हो जाते हैं, डर क्यों, तुम्हारे गोद में ही हैं। इतने दिन तो हम तुम्हें जानते ही न थे, अब कुछ कुछ जाना है। आजकल तुम कैसे हो गए हो, यूं ही पड़े रहते हो।
उठते क्यों नहीं? तुम कभी कराने भी लगते हो। कराने मतलब जैसे दर्द में आवाज़ आती है ना, दर्द में, तो वैसे ही कह रहा है लेखक कि अब तुम कभी कभी कराने भी लगते हो। क्या घाव लगे हैं तुम पर? होते भेदभाव की कुल्हाड़ी की धार इतनी पैनी है। पैनी मतलब तेज़। मैली नदियों के सूखने से क्या तुम्हारी देह भी सूख रही है? क्या तुम कृपण हो गए हो या रोगी? मेरे सर्वस्व देश, सर्वस्व मतलब सब कुछ। अरे क्या तुम रोते भी हो? तुम रुआ से अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो। क्या कहा? कहाँ गया वो अतीत? अतीत मतलब इतिहास, बीता हुआ कल, जब तुम्हारी अद्भुत सुंदरता को देखकर सारा संसार दांतों तले उंगली दबा लेता था। सोने की चिड़िया थे तुम पर मर मिटने वाले अपनी जान पर खेल जाते थे। तुम्हारी गोद में तो गंगा जमुनी सभ्यता हिलोरे लेती है। गंगा जमुनी सभ्यता मतलब यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और भारत जैसा देश विश्व में और कहीं नहीं है, क्योंकि भारत में हिमालय पर्वत भी है, रेत भी है, रेगिस्तान भी है, पठार भी है, हरियाली भी है, प्लेन्स भी हैं, नदी नाले भी हैं, समंदर भी है। तो यहाँ की जो सुंदरता है वो अद्भुत है। तुम्हारा सुंदर रूप अब धुंधला रहा है। हवा अब तुम्हें विषैली लगने लगी है। विषैली मतलब जहरीली। तुम्हारी शक्तिशाली भुजाओं की ताकत कम हो गई है। हाय, ये कैसी दशा है। तुम्हारी पहले वाली वो झलक एक बार, सिर्फ एक बार यदि किसी तरह दिख जाए तो उस पर मैं सर्वस्व वार दूं, मतलब सब कुछ निछावर कर दूं। दिखाओगे क्या प्यारे स्वदेश? जो गया सो गया। अब बोलो तुम्हारे लिए क्या करूं? ये सच है कि मुझ में शक्ति नहीं है, पर मेरे दिलो दिमाग को मुझसे कौन छीन सकता है? वो क्या तुम्हारे लिए ज़रा भी उपयोगी होगा? पड़े पड़े तुम्हारी पाचन शक्ति नष्ट हो गई है। अब तुम्हारी सब क्रियाएं असमय होती हैं। असमय मतलब जो टाइम पे ना हो। जैसे इसके कहने का, लेखक के कहने का मतलब ये है कि बारिश जो है वक्त पे नहीं होती, सर्दियाँ भी देर से होती हैं, गर्मियाँ भी देर से आती हैं और देर तक रहती हैं। बताना चाह रहे हैं कि अब तुम्हारी सारी क्रियाएं असमय होती हैं। कोरोना जैसी महामारियाँ हमें शिकंजों में कस रही हैं। तुम्हारी दी हुई संपदा पर हमारे स्वार्थ के अजगर लिपटे हैं। तुम्हारी दी हुई संपदा का मतलब है कि जैसे वन संपदा है, नदियाँ, पहाड़, खनिज पदार्थ, ये सारी संपदा ही तो है जो देश ने हमें दी है। स्वार्थ के अजगर लिपटे हैं, जैसे मनुष्य जो हैं, मानव जो हैं, आजकल अपने स्वार्थ के लिए तो वनों को काटे जा रहे हैं, नदियों को, नालों को सुखा के बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं वहाँ। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो अपने अधिकारों से वंचित किए गए हैं। कहीं आतंक की आंधियाँ हैं, कहीं दंगों के तूफान। ऋतु चक्र पलट गया है। बताओ तुम्हारी चिर संचित संजीवनी बूटी कहाँ है? संजीवनी बूटी जिससे लक्ष्मण को वापस जीवन दान मिला था। तो लेखक यही पूछ रहा है कि बताओ तुम्हारी संचित संजीवनी बूटी कहाँ है? उससे तुमने कितनों को अच्छा किया है, स्वयं क्यों नहीं अच्छे हो जाते? लेखक अब कह रहे हैं कि न कि सिर्फ संजीवनी बूटी, बल्कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो औषधि के रूप में काम आती हैं। तो लेखक यही कह रहा है अपने देश से कि तुम्हारे संजीवनी बूटी से कितने लोगों को स्वास्थ्य मिला है, कितने लोग अच्छे हो गए हैं, तो तुम क्यों नहीं अच्छे हो जाते? क्या ये जीवन संग्राम तुम्हें थका रहा है? क्या जीने की इच्छा मिट गई है? तुम हो तो हम हैं, पर हम तुम्हारे सिवा किससे प्यार करें, किसकी गोद में खेलें? ये सुख, ये गौरव, ये मौज और कहाँ है? ये सुहावने सुनहरे खेत, ये स्वच्छ नीला आकाश, ये मधुर रसीले आम के वन, ये गंगा यमुना कृष्ण कावेरी, बताओ और कहाँ है? बताओ और किस देश की मिट्टी में
करोड़ों महापुरुषों की चरण रज, संस्कृति और प्राचीन सभ्यता का समृद्ध इतिहास समाया हुआ है। अब लेखक हमें बता रहे हैं कि भारत की जो संस्कृति है, जो प्राचीन सभ्यता है, वो कितनी समृद्ध है, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग पैदा हुए हैं। आओ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अपनी बुद्धि मतलब इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, विद्या मतलब एजुकेशन, धन मतलब पैसे, सबसे अधिक प्यार करता हूँ। ये सब तुम पर निछावर है। आओ स्वामी मतलब आओ मेरे मालिक, एक बार मैं साहस करके देखूं कि मेरी भुजा में, मेरी आत्मा में कुछ बल है या नहीं, जिससे तुम्हें खड़ा कर सकूं। नहीं तो फिर हम तुम दोनों मरेंगे। मतलब ये है कि पर्यावरण हमसे और हम पर्यावरण से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। तुम्हारी गरिमा में ही मेरी रक्षा है, तुमसे ही मेरा अस्तित्व है। मतलब अगर तुम हो तो हम हैं, तुम ही मेरी पहचान हो। चिर सनातन नूतन रहना मेरे स्वदेश। जिन्होंने तुम्हें लूटा था वो कैसे निर्दयी थे। ऐसी वीरता, ऐसी योग्यता देखकर भी उनके हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम न जागा। तुम्हारी सरलता और उदारता का लाभ उठाया, लूट मचाई। वो तो कितनी सीमाएं पार करके आए थे। आज तो तुम्हारी अपनी सीमाएं दरक रही हैं। कश्मीर की घाटी खून के आंसू रोती हैं। यहाँ पे लेखक बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे देश में अंग्रेज़ आए थे और कई सालों तक उन्होंने यहाँ पे शासन किया और हमारे देश को लूटते रहे। जिस समय अंग्रेज़ी हुकूमत यहाँ थी भारत में, उस वक्त देश हमारा सोने की चिड़िया कहलाती थी, क्योंकि यहाँ इतनी प्रॉस्पेरिटी थी, सब कुछ था हमारे देश में। तो यहाँ लेखक यही बताना चाह रहे हैं। लेकिन अब वो नई समस्या की तरफ अवगत करते हैं और बताते हैं कि कश्मीर की घाटी खून के आंसू रोती है। तुम्हारी हरियाली सीमेंट की दलदल में डूब रही है। मतलब यहाँ पेड़ और जंगल काटे जा रहे हैं और इमारतों को बनाया जा रहा है। नदी नाले तालाबों को सुखाया जा रहा है और वहाँ भी बिल्डिंगें खड़ी हो जा रही हैं। तुम्हारे अपने ही तुम्हें विनाश के कगार की तरफ घसीट रहे हैं। स्वार्थ ने सबको रोबोट सा बना डाला है। हृदयहीन रोबोट। रोबोट क्या है, काम तो करते हैं लेकिन उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, वही बताया जा रहा है। तुम्हारी सीमाओं के भीतर ही रिश्वत, कालाबाजारी और मार काट की दीमक तुम्हारी महानता को चाट रही है। भ्रष्टाचार के कीड़े जगह जगह रेंग रहे हैं। स्त्री समाज रक्षा के लिए पुकार रहा है। सुन रहे हो ना? जो तुम्हें महान कहते हुए तुम्हारे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वही तुम्हारी आम जनता को रंगीन सपने दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं की बात की जा रही है, जो अपने झूठे वादे करके जनता का कीमती वोट ले लेते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं, बल्कि अपने आप को ही स्ट्रांग करने में लगे रहते हैं। जिन वीर पुत्रों पर तुम्हें गर्व था स्वदेश, क्या तुम उन्हें नहीं पुकारोगे? तुम्हारी संतान अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ बैठी हैं। तुम्हें ही तो सबको सही रास्ते पर लाना है। तुम्हारे प्रेम की शक्ति ही हम सबको पतन के गड्ढे से बाहर निकाल सकती है। पतन मतलब डाउनफॉल या गिरावट, गिरावट की तरफ से बचा सकती है या उभार सकती है। तुम्हारी सदा ही जय हो। आचार्य चतुरसेन। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा चैप्टर स्वदेश प्रेम। इस चैप्टर के शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।